औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पसंदीदा डायलॉग कई दफ़ा सुना होगा कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। गोया वो ये कहते हैं कि आप कुरान ख़ुद पढ़ें, हदीस ख़ुद पढ़ें और उससे जो आपको मतलब समझता है। आपने 1400 सालों के उम्मत के अमल को नहीं देखना, आपने कुरान और हदीस की तशरीहात को नहीं देखना, आपने इजमाए उम्मत को नहीं देखना। बस जो आपकी समझ में आता है आप वो देखें, कुरान को ख़ुद पढ़ें, हदीस को ख़ुद पढ़ें और जो आपकी अपनी समझ में आता है आप उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इल्मी किताबी हैं, वरना आप वाबी हैं या बाबी हैं। गोया बाबे के या जो असलाफ़ उम्मत है उनके तरीके पर अमल करने वाले आप हैं। अब मिर्ज़ा साहब के यूँ समझे कि लंगोटिया शागिर्द का, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि मिर्ज़ा साहब के फॉलोवर्स में जो उनको फॉलो करते हैं, मिर्ज़ा साहब के एक मिर्ज़ाई का जिसका नाम इमादुल इस्लाम है, उसका एक वीडियो हमारे सामने से गुजरा। उसकी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के जो रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर नंबर 5, उसके अंदर ज़ईफ़ हदीस मौजूद है। अली भाई खुद कहते हैं मेरे भाई मेरे स्टूडेंट्स मुझसे इल्मी इख्तलाफ कर सकते हैं, हो इल्मी इख्तलाफ शुड़ुल ना होए। तो मैंने इल्मी इख्तलाफ क्या करना जी, छोटे मुँह बड़ी बात। मगर रिसर्च पेपर में जो अली भाई ने खुद लिखे हैं, अभी तक उनकी नशर व इशाअत हो रही हैं और उसको हर जो एकेडमी में जाने वाला जो गेस्ट होता है उसको वो देते हैं अपना रिसर्च पेपर, उसमें ज़ईफ़ हदीसें निकली हैं। पहले फिर मैंने इसकी तहकीक की, ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि इन्हें ज़ईफ़ है किससे से कहना, ना 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 ना। फिर मैंने तहकीक की कि वाकई ज़ईफ़ हदीसें हैं या शुड़ुल है। तो फिर मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला ये तो ज़ईफ़ है और वाकई अल्लाह की कसम वो ज़ईफ़ हैं। अब मिर्ज़ा साहब के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके बाद मिर्ज़ा साहब एक चीज़ जो होती है उसको बड़े उसको कैटेगोरिकली तौर पे मिर्ज़ा साहब उसको हाईलाइट करते हैं कि ज़ईफ़ुल असनाद तारीख़ी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए। इसके बाद फिर मिर्ज़ा साहब अपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखते हैं कि सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में, और मतलब मिर्ज़ा साहब ये फरमाते हैं कि उनके जो भी तहकीकात होती है उसमें ज़ईफ़ अहादीस मौजूद नहीं होती हैं। इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने एक अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया था कि ज़ईफ़ अहादीस ईमान के लिए ख़तरा। अब मिर्ज़ा साहब जब ये बात एक तरफ करते हैं कि ज़ईफ़ अहादीस ईमान के लिए ख़तरा है और दूसरी जानिब जब उनके अपने बयानात के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं, तो फिर मिर्ज़ा साहब तो ईमान लेवा साबित हुए ना। तो हम तो वैसे ही कहते हैं तमाम लोगों से कि मिर्ज़ा साहब ईमान लेवा वायरस हैं, इनसे अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बहरहाल अब जब ये मिर्ज़ा साहब के जब ख़ास शागिर्द इमादुल इस्लाम साहब ने जब ये तहकीक की और अल्लाह की कसम उठा के तहकीक की कि ये मेरी अपनी तहकीक है कि मिर्ज़ा साहब के रिसर्च पेपर नंबर 5B के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं, तो वो ज़ईफ़ अहादीस कौन कौन सी थी? इमादुल इस्लाम को चाहिए था कि उनकी निशानदेही करता, लेकिन इमादुल इस्लाम ने उनकी निशानदेही किए बगैर वो वीडियो डिलीट कर दी। अब वो वीडियो डिलीट करने की वजह जो थी वो ये थी कि इंजीनियर साहब के दूसरे एक शागिर्द हैं जिनका नाम है हमाद चीमा साहब। वो शक्लों से अजीब और गरीब किस्म के मखलूक लगते हैं, ना वो इल्मी लगते हैं ना वो किताबी लगते हैं, वो अजीब किस्म के फसादी से लगते हैं। और उनके आप वीडियो देखें नाज़रीन किराम तो उसके अंदर जगह जगह हिंदुओं का कंटेंट शामिल है। हिंदुओं के जो कुछ हंसने वाले जो यूँ समझे कि जो सीन्स होते हैं, जो उनके मूवीज़ के सीन होते हैं, वो मूवीज़ के सीन अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड करने के बाद ये बंदा अपनी वीडियो बना लेता है। और जाहिर सी बात है इल्मी किताबी तो ये है नहीं, ना ये है ना इनका इंजीनियर मोहम्मद अली नामी जो बाबा है उसका इल्मी किताबी होने से कोई ताल्लुक़ है। मिर्ज़ा ख़ुद कुरान और हदीस का दलाइल देने के बजाय फिल्मों का दलाइल देने के बाद ज़्यादा ज़ोर देता है। अब हमाद चीमा ने जो एक वीडियो बनाई इमादुल इस्लाम के ख़िलाफ़, हमाद चीमा ये कह रहा है इमादुल इस्लाम को कि जब तुम्हें पता चल गया था कि मिर्ज़ा के रिसर्च पेपर के अंदर ज़ईफ़ हदीस मौजूद हैं, तो तुमने मिर्ज़ा के सामने बैठकर इस बात की वजाहत क्यों ना ले ली कि आपके रिसर्च पेपर में ज़ईफ़ हदीस हैं तो क्यों है? तो चीमा साहब मुझे आप ये बताइए कि दूसरों के बारे में तो आपको ये फार्मूला है कि आप ख़ुद तहकीक कीजिए, ख़ुद तहकीकात के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए और उससे जो भी नतीजा आपको निकले आप उसके ऊपर अमल करें। तो जब आप ही के एक लंगोटिए ने मिर्ज़ा साहब के एक चहीदा शागिर्द ने, जिसको लेकर मिर्ज़ा साहब पहले भी कई दफ़ा नमूनेबाजी कर चुके हैं, जब उस बंदे ने इमादुल इस्लाम ने जब अपनी तहकीकात कर ली और उसके बाद जब अल्लाह की कसम उठा ली, तो फिर वो मिर्ज़ा के पास क्यों जाए? मतलब आप लोग अगर मुसलमान, अगर अहले सुन्नत, अगर उम्मत के बुज़ुर्गान दीन में से असलाफ़ उम्मत में से किसी की अगर हम बात को ले लें, किसी की तकलीद कर लें, किसी आइमा या किसी मुहद्दिस की अगर हम कॉल को ले लें तो हम बाबी हो गए।
ہم باباؤں والے ہو گئے، اور آپ مرزا صاحب کو جناب والا ایک زندہ جیتا جگتا بابا بنا کے گھوم رہے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی جناب والا کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی 2 نمبر یہ منافقت کیوں، یہ شخصیت پسندی کیوں؟ آپ لوگوں کو علم اور کتاب سے جوڑیے نا، آپ مرزا سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ علمی کتابی ہونے کا جب دعویٰ رکھتے ہیں تو لوگوں کو قرآن کی جانب لے کر آئیے، حدیث کی جانب لے کر آئیے. اور امام الاسلام نے جب قرآن اور حدیث کے مطابق جب تحقیقات کری تبھی تو اس کے سامنے ضعیف حدیث آئی ہیں، اور وہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. تو اللہ کی قسم اٹھانے والا بندہ یا تو جھوٹی قسم اس نے اٹھائی ہے، آپ کو یہ چیز ثابت کرنی چاہیے تھی، یا اگر اس نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، قسم اس کی صحیح ہے، تو پھر اس کو اس کی تحقیق پر عمل کرنے کے بجائے آپ اس کو لعن طعن کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ شخصیت پسندی کا بھوت آپ لوگوں میں ابھی سے ہے یا جناب والا یہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ امت کو آپ یہ لگا چکے کہ جی میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور آپ خود بن بیٹھے مرزا کے بابی. آپ نے تو مرزا کو بابا بنا لیا. تو آپ کے نزدیک اگر مرزا نامی بابے کی اگر پیروی اور اندھی تقلید اگر جائز ہے تو امت مسلمہ کے لیے بھی 1400 سالوں کے بزرگان دین کا جو عمل ہے، جس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے. آپ نے بھابی کی تحقیقات پر عمل کیجئے، جس کے نزدیک جو دلائل ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، وہ تو موویز کے جو حوالہ جاتے ہیں وہ جس کے نزدیک دلائل ہیں. امت مسلمہ کو قرآن و حدیث اور اجماع کے تحت جو قاعدہ و نظرت ملے، اس مسلمان امت کو، اس مسلم امت کو ان کے مطابق عمل کرنے دیجیے. وما علینا الا البلاغ.